देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये समांतर चतुर्भुज के सब ये बिंदु है और ये बिल्कुल क्रम में है, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लेकिन एक में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बनाना पड़ेगा ना। तो ये को ऐसे खींच देते हैं और ये को ऐसे, हो गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे को, देखो लंब समद्विभाजित नहीं करता है, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। ये केवल एक दूसरे को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है, अपने आप को बराबर भागों में बांटता है। ये सब हटा देते हैं। अब यहां पे लिखेंगे, अब हैजा कोई निर्देशांक बनेगा का, बीच में कोई निर्देशांक बनेगा ना, यहां पे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ओ, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से ओ के निर्देशांक रेखा AC के लिए, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में, अरे दोनों हो गए ये, क्योंकि x1 x2 बटा में 2 हो जाएगा, मध्य बिंदु है। अब चलिए AC के लिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटा में 2 और 6 प्लस 2 बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा, इतना ही छोड़ दो। O के निर्देशांक कितना गया, O के निर्देशांक कितना गया, इतना गया ना। और अब लेते हैं, अब रेखा, अब कौन से रेखा से लेंगे बताइए, BD ना। अब रेखा BD के लिए, अब रेखा BD के लिए O के निर्देशांक बताइए क्या हो जाएगा, फिर से वही सूत्र, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। चलो बनाओ, x1 प्लस x2 बटा 2, तो ये हो जाएगा BD है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 4 बटा 2 कॉमा 5 प्लस y बटा 2। O का निर्देशांक कहीं और ही है का, x प्लस 1 बटा 2 और 6 प्लस 2 बटा में। ये कैसे किया समझ में आ गया, ये दोनों अपने में बराबर है और ये दोनों अपने में बराबर है, लिखेंगे या x प्लस 1 बटा 2 बराबर है 3 प्लस 4 बटा 2, 6 प्लस 2 बटा 2 अब बराबर है 5 प्लस y बटा 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, x बराबर 4 और 3 7, प्लस के जाएगा तो उधर माइनस में, या x बराबर 6, कितना हो जाएगा ये 6, 6 व 2 8, 5 है नहीं आएगा तो माइनस में, बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर 3। बोलिए कोई दिक्कत है, पूछिए, अरे दिक्कत है कोई। चलिए नेक्स्ट 7वां, बहुत आसान था, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए थे उसमें। ना होता है कि कहीं कहीं एजे रहते हैं, एजे से घूम के चल जाते हैं, जैसे हमारा नायका बोर्ड वाला रहता ना, तो वो जमुहार रोजा से उतरना पड़ता है ओवरब्रिज ऊपर से। क्या हुआ जी, तुमको क्या हुआ है, हाथ का दबा रहा है, आए कहाँ मुछड़ी लगे। जो हाल है एगो ना होता है,
कोनो कोनो देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, एगो आदमी चलता है, एगो छाता लेके चलता है पीछे पीछे। तो वो अपने से छाता ना लेके जा सकता है? एक वहां तो छतवा ले ले ना, अजीब वो शान सहनसा होता है ना, एगो लेके चलता, वो सही वो हाथ दबा रहा उसको, बैठ के नौकर रखाएगा उसको। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक शख्स से विभाजित होता है। कौन सा क्वेश्चन बनवाना है वो? 8 7। बिंदु ए के निर्देशांक कीजिए, ज्ञात कीजिए। ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र 2,3 है और बी के निर्देशांक जी 1,4 है। कौन थे? अमित थे कि कौन था नाम का? अमित था ना, दबा रहा था। 2 रुपया। पहले 3 रुपया, पहले 3 रुपया ले रहा था पैर दवाई। देखो जी, केंद्र का निर्देशांक कितना है वो? 2 -3। अब बी का निर्देशांक कितना है? 1,4। एक का निर्देशांक पूछा है, ये ना पूछा है। लिखेंगे ए बी वृत्त का, कौन सा क्वेश्चन है ये? 7वां का हल। आए? हाँ, चलिए देखिए, ये भी वृत्त का व्यास है। अब कोई ना बोलेगा कुछ हो। ये भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, जिसके केंद्र केंद्र का निर्देशांक क्या है बच्चों? केंद्र का निर्देशांक क्या है बताइए? 2,-3 है। इसके बाद में बी का निर्देशांक कितना दिया है? बी का, बोलिए, बी का निर्देशांक बराबर 1,4। तो क्या पूछा है? ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक बराबर 1। बहुत आसान है, जानते हैं कैसे? देखिए यहां पे याद कीजिए, ये x2 y2 होगा ना। तो यहां पर कोची होता है x1 y1, हाई कोची होता है x, याद करो मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे लगेगा? केंद्र जो होता है ये ए बी व्यास हो जाएगा, केंद्र ठीक बीच में ना होता है। लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या हो जाता सूत्र? x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। वैल्यू रखिए, x, y का तो वैल्यू कितना है? 2, -3। x1 तो निकालना है हमें, प्लस क्या हो जाएगा? 1 बटा में 2। y1 तो निकालना है हमें, प्लस क्या हो जाएगा? 4 बटा में 2। बोलिए इसमें समझ में आ गया कैसे कैसे किए ये? हम मध्य बिंदु का सूत्र रखे हैं। अच्छा बताइए बच्चों, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा ना? तो क्या लिखेंगे? 2 बराबर x1 प्लस 1/2 और -3 बराबर y1 प्लस 4/2। तिरछा तिरछी गुना, 4 बराबर x1 प्लस 1 या x1 बराबर 4 - 1 ना,
या x1 बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना 3 दूनी के 6 माइनस 6 बराबर y1 प्लस 4, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो -6 माइनस 4, y1 बराबर कितना हो जाएगा -10, y1 बराबर कितना हो जाएगा -10। तो इसीलिए ए के निर्देशांक x1 y1 है ना, तो x1 का वैल्यू कितना आया है 3, y1 का वैल्यू माइनस, अरे कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, 8वां में क्या दिया है देखिए, 8वां में दिया है यदि ए बी क्रमशः -2 2,4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ये P 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझिएगा, एक रेखा है AB, कौन सा रेखा है बच्चों AB, यहाँ पे A, यहाँ पर है B, इसका निर्देशांक कितना दिया है -2, -2, इसका निर्देशांक क्या दिया है 2, -4। P जो बिंदु है, 8वां क्वेश्चन का हल, P जो बिंदु है AB पर ही है, लेकिन वो 3/7 भाग में AB को बांटता है। मान लीजिए यहां पर है P, यहां पर बिंदु क्या है P है, यहां पर बिंदु P है, लिखेंगे A के निर्देशांक कितना दिया है बताइए, A के निर्देशांक कितना दिया हुआ है बोला बताइए, -2, -2। अब B के निर्देशांक क्या दिया है, B के निर्देशांक बोलिए 2, -4। इसके बाद में एक और चीज दिया है AP बराबर 3/7 AB, तो क्या पूछा है P के निर्देशांक बराबर व्हाट, प्रश्न में ही ना दिया है कि P के निर्देशांक क्या होगा, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे देखिए, प्रश्नानुसार अगर देखिएगा हम P के निर्देशांक बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, कब, जब हमें विभाजन अनुपात पता चल जाए तब। यहां पर M1 होता है और यहां पर क्या होता है M2, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम विभाजन सूत्र से ना बनाएंगे इसको, लेकिन ये निकालने के लिए देखिए प्रश्नानुसार AP बराबर कितना है 3/7 AB, या AP हाई गुणा में है, नीचे लाइएगा तो भागा में हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा 3/7। इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर है 3, AP बराबर कितना है 3। अब पूरा कितना है, AB बराबर कितना है पूरा 7 है, तो बताइए हौतनी कितना बचेगा, समझ में आ गया किसे हुआ ये, AP बराबर 3, AB बराबर हो गया पूरा का पूरा 7, तो ये इतनी कितनी बचा 4, लिखेंगे इसीलिए विभाजन अनुपात M1 अनुपात M2 बराबर कितना हो जाएगा 3:4 ना, 3:7 तो पूरा ना है। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, चलो खड़ा हो जाओ जी, बतिया रही है, खड़ा हो, हाँ तू ही बोल विभाजन सूत्र बोल। हाँ बोलो, हाँ फिर से बोलो, M2/2 होता है, ये होता है, तू ही बतिया रही थी ना, बोलो।
बैठो, ध्यान से देखो, बैठो। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ना, क्या सूत्र हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस, अरे यही होता है ना, बोलो, अरे बोलो। m1 का वैल्यू 3, x2 का ये x1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y2। तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुना माइनस 2 बटा में 3 प्लस 4 कॉमा m1 3 गुना माइनस 4 प्लस 4 गुना माइनस 2 बटा में 3 प्लस, यहां तो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नेक्स्ट, 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8 माइनस 8 होगा, अब बटा में 4 3 कॉमा 3 चौके माइनस 12 माइनस 8 बटा में 4 3 घटेगा माइनस 2 बटा में, यहां पर माइनस 20 बटा में 7 लिख देंगे। इसीलिए P बिंदु के निर्देशांक बराबर कितना कितना आ गया, माइनस 2 बटा में और माइनस 20 बटा में। कोई दिक्कत रहे समझ में? बना लो, दिक्कत है? नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या दिया है प्यारे बच्चों? ये 10 गुना है इसमें हैं? बिंदुओं 2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 4 भाग में विभाजित करना है। एगो कोई रेखा है AB, कौन सा रेखा है? AB, और यहां पर इस रेखा को कितने भागों में बांटना है? 4 भाग में। तो ये बीच में बांटेंगे तो 2 भाग में बट गया, यहां एक और बांट दिए तो 3 भाग में हो गए, 1 2 3, यहां एक और बांट दिए। तो किसी भी रेखा को 4 भाग में बांटने के लिए उसको 3 बार काटना पड़ता है। 3 बार काट, देखो तो ना, हो गया 1 2 3 और 4। इसका निर्देशांक कितना दिया है प्यारे बच्चों? -2,2। यहां पर कितना दिया है? 2,8। यहां पे क्वेश्चन संख्या है 9 का हल। आप यहां पे देखिएगा, जो दिया है वो पहले लिखिए, लिखेंगे A के निर्देशांक, A के निर्देशांक बताइए कितना दिया है? A के निर्देशांक कितना दिया है? -2,2। और B के निर्देशांक, B के निर्देशांक कितना दिया है? 2,8। 2, इसके बाद में AB रेखा को 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। बिंदुओं P के निर्देशांक बराबर वाट, इसके बाद में Q के निर्देशांक बराबर वाट, इसके बाद में R के निर्देशांक बराबर, ये ने पूछा है कि P का निर्देशांक क्या होगा, Q का क्या होगा, R का क्या होगा। 2 तरीका है बनाने का। एक तो इसका 1 मान लो सब, तो इसका अगर विभाजन अनुपात निकालोगे तो 1:3 आएगा,
इसका 2:2 आएगा, इसका 3:1 आएगा, और नहीं तो एक रोज से आसान विभाजन अनुपात का काम ही नहीं है। क्यू का निर्देशांक निकालिएगा, क्यू मध्य बिंदु है दोनों का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से ये निकल जाएगा। अब फिर पी जो है ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक मध्य बिंदु से निकलेगा। अब फिर आर जो है इन दोनों का मध्य बिंदु है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? तो ये वाला मध्य बिंदु वाला आसान है, सूत्र रखने में दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे क्यू मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ए बी का, क्यू मध्य बिंदु है ए बी का, तो इसीलिए मध्य बिंदु के सूत्र से क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक बोलिए कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु के सूत्र से क्यू का निर्देशांक सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 माइनस 2 अब प्लस 2 अब बटा में 2 और 2 अब प्लस 8 बटा में 2 अब बराबर ये कट जाएगा 0 0 कम 8 2 10 10 में क्या धावा 5 ना। तो बोलिए क्यू का निर्देशांक कितना आ गया? क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक बराबर 0,5, क्यू का निर्देशांक बराबर 0,5। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे? लिखेंगे अब बताइए हेजा हमारा क्यू आ गया, कितना आ गया? 0,5, ये वाला निकाल लिए है ना, तो ये आ गया हमारा 0,5। लिखेंगे अब बिंदु, अब चाहे लिख देंगे इसे P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है किसका? ए क्यू का। P मध्य बिंदु है ए क्यू का। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? P मध्य बिंदु ए क्यू का, तो क्या लिखेंगे? P के निर्देशांक, P के निर्देशांक सूत्र क्या होगा बताइए? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में वैल्यू रखिए -2 + 0, अरे बोलो, और 2 + 5 बटा में 2 -2 बटा 2 और 7 बटा में 2, अरे होगा इतना। और ये हो जाएगा 2 से 2 कया -1, 7 बटा 2। P के निर्देशांक कितना आ गया? -1, 7 बटा। अब किसका लिखेंगे? अब लिखेंगे R मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है बताइए? क्यूबी का ना, क्यूबी का, तो इसीलिए आर के निर्देशांक, संजीव से ट्यूशन ना ले रहे हैं का? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा वैल्यू रखिए 0 प्लस 2 बटा में और 5 प्लस 8 बटा 2 बटा में 2 और 13 बटा में कटेगा क्या हो? 1,13 बटा लिख देंगे। इसीलिए किसके निर्देशांक? आर के निर्देशांक क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1,13 बटा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? बना लीजिए। नेक्स्ट, और 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। अब की बार हमें क्षेत्रफल पूछा है हमसे। अब की बार क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। 10 हल। सम चतुर्भुज है ना? कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। ठीक इस तरह से होगा। इसके शीर्ष क्या क्या दिया है? 3,0। विकर्ण खींचेंगे, लिखेंगे 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 किसी समचतुर्भुज के विकर्ण है। किसी समचतुर्भुज के क्या है प्यारे बच्चों? सॉरी, शीर्ष हैं, शीर्ष है। तो क्या पूछा है? पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए विकर्ण जरूरी है, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है 1/2 अगुना विकर्णों का गुणनफल। इसका नामकरण करेंगे तो A B C D। इसमें अगर हम विकर्ण AC और विकर्ण BD निकाल लेंगे तो हो जाएगा। विकर्ण AC कैसे निकलेगा? लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से विकर्ण AC बराबर, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो रख दिए, वैल्यू रख दीजिए। AC निकाल रहे हैं तो -1 को -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 और -1, -4 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर √32 इकाई। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? √32 इकाई। विकर्ण AC बराबर कितना आ गया? √32 इकाई। अब क्या निकालेंगे? अब विकर्ण, कौन विकर्ण निकालेंगे? अब BD ना। BD बराबर सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BD -2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 नहीं -1 -5 का स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू। -2 और -4 -6 छः के 36, ये भी देखिए 6 छः के 36, √36 दूनी के 72 इकाई हो जाएगा। ये 72 इकाई। रूट कितना हो जाएगा? ये 72 इकाई। लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। चलिए
चलते हैं। 1/2 गुना, पहला विकर्ण हो जाएगा √32 और दूसरा विकर्ण √72। अब यहां पर 1/2, ये तोड़िएगा अगर 32 को तो 16 गुना 2 पे टूटेगा। 16 गुना 2, आइए 72 को तोड़िएगा तो 36 गुना 2, कुछ बाहर निकलेगा 1/2, 4√2, ये हो जाएगा 6√2, ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी के 6 दूनी के 12 और 2 को रूट में गुना होगा तो 2 हो जाएगा 12 दूनी के 24 लिखेंगे। इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग इकाई लिखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 24 वर्ग इकाई आंसर। है समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए।